Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। नर्क में आपका स्वागत है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह बोल रहा है ईरान। किसको बोल रहा है? अमेरिका को बोल रहा है। दुनिया में युद्ध की बिसात उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि नास्त्रेदमस हो या बाबा बेंगा हो या हो भविष्य मल्लिका, कहानी एकदम स्मूथली चल रही है। जरा रत्ती भर भी अंतर दिखाई नहीं देता है पूरे क्रियाकलापों में जो भी चले हुए हैं। एक एक करके आर्टिकल को समझना, भारत के डेवलपमेंट के साथ विश्व में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। भारत की सेनाओं के सेना प्रमुख, चाहे वो नेवी के हों, एयरफोर्स के हों या वो आर्मी के हों, वे मंदिर में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार यानी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब के साथ 1 घंटे से भी ज्यादा लंबी मीटिंग हो रही है भारत के प्रधानमंत्री की। क्या भारत कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है? मौका तो ऐसे ही बनने जा रहा है और उसको जोड़ेंगे भविष्यवाणी के साथ कि किस तरीके से ये जो मौका बन रहा है वो भारत को विश्वगुरु बनाएगा या कोई और तीसरा व्यक्ति है, चाहे वो चीन हो, रूस हो, जो विश्व शक्ति बनकर उभर रहा है। क्योंकि अमेरिका तो खत्म होगा। अमेरिका ने पूरा गेम इस तरीके से सेट कर दिया है कि या तो वो दोबारा विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित कर देगा और या फिर वो जड़ से खत्म हो जाएगा, उसका प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। जैसा कि भविष्य मल्लिका और जितने भी भविष्य वक्ता हैं वो सब कह रहे हैं कि पश्चिम जो है वो खत्म हो जाएगा और पूरब से एक लीडर निकलेगा जो दुनिया को गवर्न करेगा। जैसे मोदी जी बात करते हैं ग्लोबल साउथ की। आर्टिकल शुरू कर रहा हूं, आर्टिकल को ध्यान से देखना क्योंकि आर्टिकल पेचीदा है, थोड़ा समझ के चलना। ये तीनों रक्षा प्रमुख हैं भारत के, चीफ मार्शल राकेश कुमार, और ये दोस्तों अब बदल गए हैं, ये उपेंद्र द्विवेदी जी हैं और ये एडमिरल साहब। तीनों लोग मंदिर में, यानी उपेंद्र द्विवेदी जी तो जगन्नाथ टेंपल जाते हैं, कहते हैं दुनिया में दुनिया की शुरुआत जगन्नाथ टेंपल से होती है। जय जगन्नाथ, जिसको जहां सूर्य मंदिर है दोस्तों, कोणार्क का, समझ गए? सूर्य की पहली किरण कहां पड़ती है? वहां। यह आपको समझ के चलना। ये देखिए यहां पर उपेंद्र द्विवेदी जी जो आर्मी के प्रमुख हैं कह रहे हैं आर्मी चीफ एट जगन्नाथ टेंपल, व्हाट इज इंडिया प्लानिंग? कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं क्या? बहुत बड़े से प्लान यह नहीं है कि हम पूरे विश्व पर आक्रमण कर देंगे, नहीं। बहुत बड़ा प्लान यह है कि 1947 के बाद से कोई चीज ऐसी है जो अंदर अंदर खटक रही है, उसको वापस लेना है। यह प्लानिंग है और इस प्लानिंग में अब पुरजोर तरीके से विश्व में यह जो चल रही है हलचल, यह उसकी तरफ मुड़ती हुई जा रही है। आपको एक एक करके विस्तार से समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इस आदमी की बात बताता हूं। फ्रेंच का भविष्यवाणी करता है, इसने बहुत सारी प्रोक्लेमेशंस करी है और लगभग सब सत्य हैं। एक और करिए इसने, प्रोफेसीज फॉर 2026 के लिए कराया इसने कि 7 महीने एक ग्रेट वॉर चलेगा, 3 फायर्स एंड मोर। ध्यान रखना 7 महीने तक। अभी कितना हुआ है? 28 तारीख को यह युद्ध शुरू हुआ था और आज 30 हो गई, यानी 1 महीना क्रॉस कर गया यह युद्ध, जिसको अमेरिका समझ रहा था कि 3 दिन में खेल खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ईरान में 15 से 20 हजार लोग निर्ममता से मार दिए गए थे खेमेनी की सरकार के द्वारा, खेमेनी के द्वारा। और उनको बचाने के लिए उनको लगा पूरे ईरान में इस समय पर रोष है, इस पूरे को तख्ता पलट करेंगे। और यह भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि एक बड़ा लीडर मारा जाएगा। मारा गया। खेमेनी बड़ा लीडर था, रिलीजियस लीडर भी था खेमेनी, लेकिन दुर्दांत था। और उस दुर्दांत को जब मारा गया तो लोगों के इमोशन चेंज हो गए, अब वे उसी की तरफ हो गए जिसके खिलाफ थे। और जो खिलाफ थे 15 से 20 हजार वे मारे गए, वे प्रोटेस्टर्स मारे गए। उसके बाद इसने कहा था कि 7 महीने लंबा युद्ध चलेगा, 1 महीना हो गया है। बहुत मिसकैलकुलेशन हो गया ट्रंप से, इजराइल से। इन्होंने सोचा था कि 10 दिन में खात्मा कर देंगे, ईरान डर जाएगा, लेकिन उनको यह नहीं पता थी कि यह पिछले 30 साल से तैयारी कर रहा है भाई साहब। स्थिति अब ऐसी मुड़ रही है कि जो चीन का सपोर्ट तो है। देखो, आपने ऑपरेशन हिडन हैंड के बारे में सुना है कि नहीं? अगर नहीं सुना है तो थोड़ी सी हल्की एक वो दे देता हूं आपको, मतलब एक खबर दे देता हूं। ऑपरेशन हिडन हैंड चला हुआ है जिसमें चीन और रशिया पीछे से पूरा इंटेलिजेंस और वेपन सपोर्ट कर रहे हैं। किसको? ईरान को। यह ऑपरेशन, इसके बारे में अलग से वीडियो अगर चाहिए होगा तो बता देना, एक एक चिट्ठा खोल दूंगा इसका भी, ऑपरेशन हिडन हैंड का। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ? 1 महीने हो गया और विश्व की महाशक्ति कहा जाने वाला अमेरिका और विश्व की टॉप टेक्नोलॉजी कंट्री इजराइल इसको खत्म नहीं कर पा रही है। सारी लीडरशिप मार दी, लेकिन उसके बाद भी युद्ध नहीं रुक रहा है, युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। और अब स्थिति वो हो रही है, देखिए डरने की जरूरत नहीं है। फिर आपको समझा रहा हूं, भारत में अभी समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यही होती है जियोपॉलिटिकल रीडिंग कि समस्या आपके दरवाजे पर खड़ी है, अगर वहां से लौट जाए तो अच्छा है, वरना समस्या एंट्री करेगी। और कैसे एंट्री करेगी समझाऊंगा आपको, ऐसे ही नहीं। देखिए यहां भारत ने जितना भी डीजल वगैरह गैसोलीन जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो अफ्रीका के कंट्री हो, चाहे पश्चिमी देश हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे ये जो कंट्री है यूरोप के, इधर हम जो
एक्सपोर्ट करते थे, अपनी रिफाइनरियों पर भारत सरकार ने टैक्स लगा दिया। उन्होंने कहा अगर आपने पेट्रोल बाहर भेजा तो 21% से 29% तक आप पर टैक्स लगेगा, अपनी ही रिफाइनरियों पर। क्यों? क्योंकि हमारी रिफाइनरियां बाहर एक्सपोर्ट करती हैं, बड़ा मुनाफा कमाती हैं, भारत को फायदा होता है इससे। लेकिन इस समय देश की जरूरत सबसे पहले है, हमें इंश्योर करना है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले देश के लोगों के लिए तेल चाहिए होगा, क्योंकि पेट्रोल खत्म हुआ तो हाहाकार मच जाएगा। तो आपको बाहर एक्सपोर्ट नहीं करना है, जितना भी पेट्रोल डीजल है पहले घर की आपूर्ति, उसके बाद बाहर। और अगर इसके खिलाफ कोई जाता है तो उस पर यह टैक्स लगाया जाएगा। यह बहुत हैवी टैक्स है दोस्तों, इस टैक्स के थ्रू चलते हुए कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा, मिनिमम एक्सपोर्ट होगा। यह अच्छा डिसीजन लिया भारत सरकार ने, इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, देखिए 1973 में अरब इजराइल युद्ध, जब सऊदी अरब ने लगाया था अमेरिका पर तेल, सऊदी अरब ने अमेरिका पर सैंक्शन लगाए थे। कब? इस टाइम पर 1973 में जब अरब इजराइल का युद्ध हुआ था। इन्होंने क्या सोचा था कि इजराइल को धड़ाक से मार देंगे। 1967 में दोस्तों एक वॉर होता है, और उसमें वॉर में 6 दिन के अंदर ही नास्ते नाबूद कर देता है इजराइल सबको, जितने भी ये देश हैं, चाहे वो मिस्र हो, अरब के देश हो, खाड़ी के जितने भी हैं, सबको खत्म कर दिया। तो इन्होंने एक प्लान बनाया 1973 में कि अब इजराइल को खत्म करते हैं। और इस चीज की इंटेलिजेंस मिल गई इजराइल को कि ये हम पर आक्रमण करने वाले हैं। उसने पहले ही आक्रमण कर दिया। असली काम ऐसे ही करना होता है, जब भी लगे कि कोई आक्रमण करने वाला है ठोक दो उससे पहले ही। और उससे पहले ही ठोक दिया, दोबारा से दिक्कत हो गई और इस पर सैंक्शन लगे। उस समय तेल के दाम बहुत बढ़ गए थे। इस समय भी यही मंजर आ रहा है। दुनिया के हर देश में, खासकर पश्चिमी देशों में तेल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं मेरे प्यारे जवाब। अब वहां बढ़ चुके हैं तो 1 महीना हो गया युद्ध को चलते चलते। 150 करोड़ की जनसंख्या है, 150 आदमी नहीं है। तो जब आपूर्ति कम होगी तो दाम बढ़ेंगे, यानी डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई रुक चुकी है। क्यों बता रहा हूं आपको, देखिए यहां पर कतर ने, जिस पर आक्रमण हुआ है, कतर ने एक बात क्लियर कर दी है, भारत 60% गैस वहीं से लेता है। अभी किल्लत आ सकती है, अभी आई नहीं है, अभी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है। कब? जब ये 6 से 7 महीने तक युद्ध चलेगा। क्योंकि कतर ने कहा है कि 5 साल तक तो मुश्किल है कि मैं गैस की आपूर्ति कर पाऊंगा, 5 साल तक, क्योंकि उसकी फैक्ट्रियां उड़ा दी गई ना, पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया उसका। तो दिक्कत तो हो सकती है, अभी नहीं है, वो अलग बात है। आगे बढ़ता हूं, आपको दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स, आपने देखा होगा, दरिंदगी की हर हद को पार करके एक फाइल निकली और उसका नाम है एप्स्टीन फाइल, जिसमें 12-12, 15-15 साल की बच्चियां प्रेग्नेंट हैं और उनको फिर ओवन पर रख दिया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, जैसे कैसे दोस्तों, जैसे चिकन वगैरह लोग बनाते हैं, और फिर ह्यूमन मीट का सेवन किया गया है। एप्स्टीन फाइल्स ने ऐसी चीजें निकली हैं कि दुनिया के होश उड़े हुए हैं। उसको लेकर अमेरिका में सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। अगर आप चाहते हैं एप्स्टीन फाइल्स पर कोई वीडियो मैं ले आऊं तो आप कमेंट में बता देना, 100% एक वीडियो उस पर अलग से ले आऊंगा, क्योंकि सारी फाइल खुली नहीं है। लाखों से भी ज्यादा वीडियोस हैं उसमें उस समय के, जो जेफरी एप्स्टीन ने बनाए थे, लेकिन वो सारे कोडेड हैं और वो मर गया। तो उनको धीरे धीरे डिकोड किया जा रहा है। जितनी खुली है उसके ऊपर जो ट्रंप टावर बनवा रहा है ट्रंप, उसके बाहर बहुत सारे प्रदर्शन है। अमेरिका में बहुत खतरनाक प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग बिना कपड़ों के वहां प्रदर्शन कर रहे हैं अमेरिका में, सरकार के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ। अब आपको यह देखना होगा, इतने भयानक प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी बीच इसने युद्ध छेड़ा ईरान पर। इसने सोचा 4-6 दिन में ईरान को गायब कर दूंगा और यह मामला भी दब जाएगा, वो मामला भी दब जाएगा। यानी एक बिजनेसमैन जिसको राष्ट्रपति बना दिया गया और उसकी पूरी मिस कैलकुलेशन हो गई, और उस मिस कैलकुलेशन का खामियाजा आज पूरा विश्व भुगत रहा है। अकेला वो आदमी तो भुगत ही रहा है, लेकिन पूरा विश्व भुगत रहा है, क्योंकि गल्फ खाड़ी के जितने भी देश हैं लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। और आपको बता देता हूं, ईरान ने धमकी दी है। क्यों? क्योंकि वहां सैनिक आने वाले हैं, ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स उतारने वाला है अमेरिका। तो ईरान ने कहा है, आ जाइए, नरक में आपका स्वागत है, वेलकम टू द हेल। और यह बात 100% सत्य है। ईरान की ज्योग्राफी, जो टेरेन है, वो इस टाइप का है कि यह ढूंढ नहीं पाएंगे कि कहां से मारा जा रहा है अमेरिकी सैनिक। लाशों के ढेर लग जाएंगे अमेरिका के, यह कंफर्म बात है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने तैयारी ही इसी चीज के लिए की है। लेकिन भारत युद्ध की तरफ ध्यान दे रहा है कि नहीं? भारत को पता है उसमें वहां तो कुछ रुकना जाना है नहीं, अपने आप को कैसे मजबूत करना है, यह भारत की डिप्लोमेसी है। अब हम एक बार समझेंगे, नेपाल में आपको पता है बालेन शाह मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बन चुके हैं, देश के युवा प्रधानमंत्री। दोस्तों नेपाल में संभावनाएं बहुत ज्यादा है, वहां की जनता बहुत अच्छी है, लेकिन वहां राजनीति कभी अच्छी नहीं आई। पहली बार लोगों को लग रहा है कि हमारे यहां पर पॉलिटिक्स अच्छी आ रही है, और हो सकता है नेपाल जापान की तरह तरक्की करे, क्योंकि जापानीज मॉडल अख्तियार कर लिया है किसने? बालेन शाह ने, हमारे पड़ोस में। आपको बता रहा हूं, भारत के विश्व विजेता, ये जो भारत का स्वरूप बनने जा रहा है, ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, उसमें नेपाल बहुत बड़ा प्लेयर है। नेपाल को भाई समझकर बगल में लेकर चलना पड़ेगा, यह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा नेपाल। क्यों यहां पर अब इस बार ऐसा लग रहा है कि राजनीति ठीक आई है। और विशेषज्ञों का क्या कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बालेन्द्र शाह ने नेपाल मॉडल में जापानीज मॉडल इंक्लूड किया है, और उन्होंने कहा है नेपाल में स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर बैन लगेगा। लोग राजनीति में अभी से ध्यान दे रहे हैं, जबकि भारत या नेपाल या कोई भी देश हो, उसको बढ़ाने के लिए शिक्षा जरूरी है।
तो उन्होंने कहा सबसे पहले हमको अच्छे साइंटिस्ट चाहिए, अच्छे रिसर्चर चाहिए, और उसके लिए लोगों का पढ़ना जरूरी है। तो हमको कॉलेज पॉलिटिक्स बंद करनी होगी। नेतागिरी में आना है तो आप पूरा अच्छे से पढ़ लिखकर हर चीज के तथ्य की जानकारी करके और तब आप पॉलिटिक्स में एंट्री करें, जिससे आप कुछ सुधार कर सकें। आप अंगूठा छाप का लड़का अंगूठा छाप ही है और वो नेतागिरी में आ जाता है, उसको 3-5 कुछ ABCD की पता नहीं है और वो लाखों लोगों के ऊपर मुख्यमंत्री बनकर बैठ जाता है। बहुत अच्छा मॉडल अप्लाई किया है, जबरदस्त मॉडल। और जापान में एक चीज और चलती है, 5वीं से 7वीं क्लास तक कोई पेपर नहीं होते, लोगों का मानसिक विकास किया जाता है, उनको खेल कूद जिम्ना हर चीज में उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है। नेपाल वही मॉडल अप्लाई कर रहा है कि 5वीं कक्षा तक परीक्षा खत्म है। भारत में क्या होता है, LKG UKG के बच्चों पर उनके वजन से ज्यादा वजन लदा हुआ है बैगों पर, उनकी जिंदगी, उनकी हाइट, उनका न्यूट्रिशन सब कुछ वहीं खत्म हो जा रहा है। बच्चे पर, छोटे बच्चे पर इतना प्रेशर है कि खबरें आती हैं कि 9 साल की लड़की ने कूदकर जान दे दी। क्यों? क्योंकि फेल हो गई थी। यह किसका प्रेशर है? यह प्रेशर है जबरदस्ती अर्ली प्रेशर डाल देना, उसका विकास ही नहीं होने देना। समझ गए? तो यह प्रधानमंत्री जैन जी है, लेकिन निर्णय बहुत जबरदस्त हो रहे हैं। यह अच्छा लगा मेरे को देखकर। विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं देखिए, रोजगार और पर्यटन को उड़ान देगा मॉडर्न लैंड पोर्ट, नेपाल PM और मोदी के साथ करेंगे शिलान्यास। विशेषज्ञों का कहना है, मैं अभी आपको सबूत दिखाऊंगा कि चीन के साथ बालन शाह का जाना असंभव है। क्यों? क्योंकि चीन की ऑपरेसिव नीति है, वो लैंड विस्तार की नीति को जन्म देता है। भारत किसी की लैंड पर कभी नजर नहीं रखता, ना हमने किसी देश पर कभी आक्रमण किया है। हम संप्रभु हैं और संप्रभु देश का सम्मान करते हैं, नेपाल का उतना ही सम्मान हम करते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भारत के साथ मिलकर ही नेपाल बुलंदियों को छुएगा, चीन की तरफ जाने का मौका नहीं है। अब मैं आपको एक वो पहलू दिखाना चाह रहा हूं जिसकी आपको जरूरत है। देखिए, सबसे पहले यह भविष्यवाणी की गई है दोस्तों, नास्ट्रेडमस द ग्रेटेस्ट प्रोक्लेमर ऑफ फ्रांस। अब यहां उसने कहा था कि 7 महीने तक लंबा युद्ध चलेगा। अब इसके आसार लग रहे हैं, गलत नहीं लग रहे, क्योंकि ईरान को इन्होंने कहा था चुटकियों में उड़ा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, भारी पड़ रहा है ये। और चीन के अगर टीचर की बात सच होती है कि अगर कहीं ये गलती से जीत गया तो फिर पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगा, पूरा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना मेरे भाई। यहां देखिए, समुद्री मार्गों में महातनाव होगा, हो रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा जो दूसरा स्टेट है, अब उस पर भी तनाव हो रहा है, जहां से थोड़ा बहुत माल आ रहा था, अब उसको भी बंद करने की बात हो रही है। तो ग्लोबल जो व्यापार है, ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड तो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गया है। लोग भूखे मरेंगे, डिसैलिनेशन प्लांटों पर आक्रमण करने का एकदम फरमान जारी हो चुका है, लोग प्यासे भी मरेंगे अगर लंबा चलता है तो युद्ध। ध्यान रखना मेरे भाई। यहां देखिए, कहा था बड़े नेता की हत्या की जाएगी और सत्ता परिवर्तन होगा। तो बड़ा नेता कौन था? खैमेनी? नहीं, एक और कोई बड़ा नेता है जिसके शिकार होगा और तब जाकर यह पूरा ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा मेरे प्यारे भाई। खैमेनी के लिए यह बात नहीं है, खैमेनी तो मारा गया, उसने लोगों को मारा था, इन्होंने उसको मार दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अब यहां पर कोई बड़ा नेता टारगेट हो सकता है। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन टारगेट हो सकता है। यहां देखिए दोस्तों, युद्ध पर समुद्री मार्गों का असर होगा। हां, 100% समुद्री मार्ग सारे बंद हो चुके हैं, जहां से पूरा व्यापार चलता है। चीजें आना जाना बंद हो गई है। 2-4 देशों के लिए चीजें जा रही हैं, जहां 1,500 जहाज जाते थे वहां 70 जा रहे हैं। आप देख लीजिए व्यापार प्रभावित होगा कि नहीं। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत यहीं से होगी। या नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी थी कि 3rd वर्ल्ड वॉर यहीं से शुरू होगा। तो क्या सच में शुरू हो चुका? क्यों? क्योंकि भारत के तीनों सेना प्रमुख मंदिर में पूजा कर रहे हैं। अजित डोभाल साहब भारत के प्रधानमंत्री के साथ घंटों से लंबी मीटिंग कर रहे हैं। क्या हम कुछ वापस लेने जा रहे हैं क्या? जय हिंद, वंदे मातरम लिखना मेरे भाई कमेंट सेक्शन में। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है। ना तो पाकिस्तान ने हमें सुरक्षा दी और ना उसने एग्रीमेंट को होल्ड किया। पाकिस्तान ईरान के बिल्कुल खिलाफ है। ईरान ने जारी कर दिया एडवाइजरी कि पाकिस्तान का कोई जहाज पार नहीं होगा। पाकिस्तान दल्ला देश है और वो अमेरिका के सारे मंसूबों को अपने साथ लेकर हम पर घुमाने की ट्राई कर रहा है। तो यहां भी कट ऑफ हो गया। अब आप देखिए अगला हमला कहां होता है, आप देख लेना मेरे भाई। देखिए, नेपाल में युवा नेतृत्व का दौर है। जानकारों ने कहा है कि चीन की तरफ झुकाव होना अब मुश्किल है, भारत ही बनेगा सच्चा साथी। 100% करेक्ट बात है मेरे प्यारे भाई। नेपाल के बालन शाह के साथ भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो दोनों मिलकर ये देश आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा था नेपाल की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि वहां पर जो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है वो बहुत अच्छा है। जिस दिन आपने शपथ ली है बालेंद्र शाह जी ने, उसके अगले दिन जो ओली था दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री, जिसको लोगों ने सड़क पर मारा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है कि इसी ने भड़काए थे ये दंगे। यहां देखिए, अब ग्राउंड ट्रूप्स की बात हो रही, तो समंदर में ईरान ने बिछाई अमेरिकी सैनिकों की लाशें। मरीन, अमेरिका की ताकत क्या है? अमेरिका की ताकत है उसके मरीन जाबाज, उसके जो सोल्जर हैं, मरीन सोल्जर्स। एक मरीन 100 आदमियों पे भारी है। वही मरीन जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए वहां तैनात किया गया था, कहां पर? बांग्लादेश में। वो प्लान किसने फेल किया था? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी अजित डोभाल साहब रॉ ने उसको मार गिराया था, जो मारने आया था भारत के प्रधानमंत्री को। वही मरीन यहां पर उतार दिए गए हैं। पहले ताइवान में वो प्रैक्टिस करके आए, युद्ध अभ्यास करके आए, और अब वो कहां उतार दिए? मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ। तो ईरान ने तभी कहा है वेलकम टू द हेल, आ जाओ
देख लेते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है, या तो तुम रहोगे या हम रहोगे। ऐसी चेतावनी ईरान दे रहा है। देखिए, एक देश जिसको 5 दिन में मिटाने की ये ट्राई कर रहे थे, उसने बैकग्राउंड में कितनी लंबी फील्डिंग सेट कर रखी है कि आज इनके पैर उखड़ रहे हैं। भाई साहब, आप समझ के देखिए, ये इसीलिए कहते हैं किसी देश को हल्के में नहीं ले सकते। इसीलिए जैसे हमारे भारत में कुछ तबका है जो क्या चाहता है कि फटाक से देश युद्ध में उलझ जाए और फटाक से हमारी रोटी सिक जाए, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान को इतने हल्के में नहीं लेंगे। अमेरिका फुल फ्लैश सपोर्ट करेगा उसको पीछे से, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और दोस्तों, हमको लंबे युद्ध में जाना पड़ सकता है, महीने से 2 महीने के में, और उसी तैयारी के साथ हम उतरेंगे। हम ऐसे भावनाओं में आकर तुरंत नहीं उतर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार हमको लड़कर सीज फायर नहीं करना है, हमको जमीन वापस चाहिए इस बार। ये आप ध्यान रखना। तो अमेरिका का ये जो चाल है, ये भी उल्टी पड़ेगी जो वो वहां सैनिक उतारने की बात कर रहा है। देखिए, 700 मिलियन का अवैध सिस्टम ये बर्बाद कर दिया ईरान ने। ये टारगेट कर दिया है। कहां का है ये? सऊदी अरब में इसका बेस था, अमेरिका का है, और वहां से ईरान ने इसको टारगेट किया और बर्बाद कर दिया। ये अटैक कहां पे हुआ है? ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अटैक हुआ है, जो मेन एयरबेस है कहां का? सऊदी अरब का। किसके लिए है? अमेरिका के वहां से अटैक के लिए जहाज उड़ रहे थे, वहां 700 मिलियन का बर्बाद कर दिया। इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या हो रही है? 1 रुपए के सामान से और 10,000 रुपए का सामान खराब कर रहा है ईरान। किसका? अमेरिका का। तो बर्बादी उसकी तय है, इनका तो कुछ नहीं जा रहा, इनका माल सस्ता है मेरे भाई। देखिए, यह है वो जगह, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, और ईरान ने यहां पर अटैक किया है और इनके $700 मिलियन खत्म कर दिया। पूरा सिस्टम, पूरा एयरक्राफ्ट, पूरा रडार, एवरीथिंग, पूरा अवैध सिस्टम इनका क्या कर दिया? खत्म। यहां देखिए, ये क्लेम कर रहा है 700 मिलियन का। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टेड, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल इसकी बात कहता है। ये देखिए, ये सिस्टम है मेरे भाई। एक चीज और आपको बताऊं, ईरान फिक्स्ड 6 बैलिस्टिक मिसाइल एंड 29 ड्रोन एट द बेस। 6 बैलिस्टिक मिसाइल लगातार दागी हैं और 29 ड्रोन दागे हैं, और तब जाकर इसको खत्म किया है। क्योंकि इंटरसेप्ट भी हो रहे होंगे ना, कोई मिसाइल आई इंटरसेप्ट करी, जैसे जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है समंदर में ईरान के द्वार पर, वहां 100 मिसाइल एक साथ दागी ईरान ने, लेकिन 100 को पकड़ लिया गया। तो यहां पर 6 दागी, 29 ड्रोन दागे, तो इधर उधर करके जो क्लस्टर बम होते हैं आता है, फिर 70-80 निकलते हैं। एक में से कितनों को इंटरसेप्ट करोगे? कोई ना कोई तो फटेगा, और उससे इसको नष्ट किया गया। ध्यान रखना मेरे भाई। मात्र 96 किलोमीटर की दूरी पर था। आप देखिए, पेंटागन प्रिपेयरिंग फॉर ग्राउंड ऑपरेशन इन ईरान। रिपोर्ट यूएस की मीडिया कह रही है पेंटागन मरीन्स को उतार रहा है। कहां? ईरान के अंदर। अपनी मौत लिख रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ईरान की जो जगह है ना, वो ऐसी है कि वहां इनको पता नहीं चलेगी गोली कहां से आ रही है, और वो इसी का इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग आ जाएं। और उन्होंने ये कह दिया है कि जिस दिन ईरान की जमीन पर मरीन उतरेगा अमेरिका का, उस दिन पूरे खाड़ी के देशों में, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, लेबनान हो, यूएई हो, एक भी इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं बचेगा, एक भी पानी का प्लांट नहीं बचेगा। जो डिसैलिनेशन प्लांट है, यह हमारी गारंटी है। कौन कह रहा है? ईरान। यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे, ऐसी उसकी मानसिकता हो गई है। वो इस समय ओले की तरह हो गया, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। वो ओला बन चुके हैं कि ओला ऊपर से आता है, उसको पता है कि मैं तो बर्बाद होऊंगा, लेकिन फसल को बर्बाद करके जाऊंगा। समझ गए मेरे प्यारे भाई? वो चल रहा है यहां पर। यूएस सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो सेड वॉशिंगटन कुड मीट इट्स ऑब्जेक्टिव विदाउट डिप्लॉइंग ग्राउंड ट्रूप्स। ये क्या कह रहा है? मतलब धोखे की देखो आदत है शुरू से इनकी। ये कह रहा है नहीं, हम ग्राउंड ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं करेंगे, बिना उसके ही काम हो जाएगा। इन्होंने कब तक की तारीख दी है? 6 अप्रैल। इन्होंने कहा है 6 अप्रैल तक हम कोई आक्रमण नहीं कर रहे हैं, 6 अप्रैल के बाद हम नष्ट कर देंगे ईरान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और 2500 मरीन्स को भेजेंगे कहां? ईरान के अंदर। यह अमेरिका का कहना है, और वो इनका वेलकम करने के लिए वहां तैयार बैठा है मेरे प्यारे में। देख लीजिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 6 तारीख तक की तेहरान को मोहलत दी है। उसके बाद वे कॉन्फ्लिक्ट को, मतलब उन्होंने कहा कि बातचीत अच्छी चल रही है, ईरान ने मना कर दिया। झूठ तो बोलता ही है, ये कह रहा है बातचीत अच्छी चल रही है। ईरान कह रहा है बात कर किससे रहा है तू? सारे लोग तो हमारे मर गए, और हम फोर्स से हम धुआंधार अटैक कर रहे हैं, तो बात किससे चल रही है? तो बोला कि पाकिस्तान से बात चल रही है। पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान कह रहा है कि आज 30 तारीख है ना, आज पाकिस्तान इस्लामाबाद में कह रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच मेरी बात होंगी। देख लेते हैं क्या बात होंगी मेरे भाई। पाकिस्तान ऐसा, ये एक तरह से टोटल जोक है। देखिए, दिस इज अ टोटल जोक व्हाट ट्रंप थिंक्स एंड डू। क्या सोचता है, क्या कर रहा है, ये एक जोक है। इसीलिए वैल्यू ऑफ हिज वर्ड्स नो वैल्यू ऑफ हिज वर्ड्स। इसके शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है। ये आज सीज फायर करेगा, शाम को अटैक कर देगा, गद्दारी इसके खून में है। नेक्स्ट आ जाइए। देखिए प्यारे भाई, पाकिस्तान कैप्ट लर्निंग आइडिया ऑफ मीडिएशन। अमेरिका की पिछलग्गूपन कर रहा है, यानी, और इसी बात से ईरान से इसकी दुश्मनी हो गई है। वो क्या कह रहा है कि आज सऊदी अरब, टर्की एंड इजिप्ट सेड दैट डिस्कशन आर फोकस्ड ऑन द सिक्योरिंग अर्ली परमानेंट एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए इस्लामाबाद में यूनाइटेड स्टेट और ईरान से हम मिलने वाले हैं, मीनिंगफुल टॉक्स होने वाली हैं। ईरान ने तो इसकी पुष्टि नहीं करी है कि ऐसी कोई टॉक होंगी, लेकिन पाकिस्तान अपनी तरफ से कर रहा है। तो मतलब कभी कभार क्या होता है, आ बैल मुझे मार, जिसको मरना होता है वो जाकर खुद टकरा जाता है किससे? कुल्हाड़ी से। वही हो रहा है पाकिस्तान का। आप देखते चलना मेरे भाई। ये देखिए,
अब एक और नई खबर बताऊं आपको, जो धुरंधर मूवी नहीं आई थी, धुरंधर मूवी में लियारी करके जो शहर था, लियारी के आदमी भारत की सरकार से कह रहे हैं कि हमारे यहां रोड बनवा दीजिए। लियारी में आपने दिखा दिया हमारे रोड टूटे फूटे हैं। बताइए यार, ऐसी जनता का क्या करें। और ये पता है क्या कह रहे हैं, आपने हमारा शहर दिखाया है पिक्चर में, इसलिए आपने 1000 करोड़ जो कमाए हैं उसमें से 10, 20, 50 करोड़ हमें कंपनसेशन दीजिए, क्योंकि हमारा शहर आपने पिक्चर में दिखाया है, वरना हम रिपोर्ट कर देंगे किससे, शहबाज शरीफ से, जो पहले से ही जेल में है। समझ रहे हो, ये पाकिस्तान की स्थिति, ये इसकदार है। देखिए ये इसकदार है, ये इकोनॉमी की बात करता है, पाकिस्तान का है, और ये धड़ाम से गिरा है। यहां पर ये देख लीजिए, गिर रहा है, मतलब इस पे खुद सदा नहीं जा रहा है, ये गिर गया है मेरे दोस्त, इकोनॉमी की तरह, पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह सरकार यहां गिरता हुआ नजर आया। ये कह रहे हैं कि लियारी के लोग डिमांड कर रहे हैं कि धुरंधर मूवी में जो पैसा आया वो हमको भी मिल जाना चाहिए। ये कौन है, ये स्पोक पर्सन है ईरान का, एक ही सिंगल सेंटेंस कह रहा है कि हम पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करेंगे, और अगर कोई बंदा चाहता है कि हमको बचना है तो ईरान में एंट्री ना करे। अगर ईरान में एक भी आदमी की एंट्री होती है तो वे सोच नहीं, कल्पना से परे, यानी बियॉन्ड द इमेजिनेशन, इसका भाषण है ये, कि आपकी कल्पना से परे जो होगा वो वाला अटैक आपके ऊपर हम करने वाले हैं कि आपने सदियों में, अपनी पुश्तों में कभी सोचा नहीं होगा। ऐसा इसके स्पोक पर्सन की धमकी है अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए भी, दोनों के लिए मेरे भाई। यहां देखिए, ईरान स्टेटेड दैट इट विल मेक हेल फॉर अस। ईरान ने कहा है, यह डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, ईरान ने कहा है कि अगर हमने 2500 मरीन या वहां सैनिक उतारे तो वे हमारे लिए इसको नरक का द्वार बना देंगे, इस डिसीजन को। भाई लग तो सबको ऐसा ही रहा है, क्योंकि इनको वहां की जानकारी नहीं है। मरीन चाहे कितने पावरफुल हो, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल तो दिखा दिया ना तुमको, तुम्हारे पास इतने हाईली टैक्टिकल वेपन्स हैं और सारे बर्बाद कर दिए उसने मिडिल ईस्ट में। क्या करा तुमने? इसलिए बिना कैलकुलेशन के तुम उतरोगे तो वो नरक का द्वार ही बना देंगे, क्योंकि ये लोग तो यहीं जन्मे हैं ना। वेलकम टू द हेल। ईरान इश्यूज चिलिंग वार्निंग, चिल होकर एक वार्निंग दी है एज यूएस ट्रूप्स मूव्स इनटू मिडिल ईस्ट। जैसे यूएस के ट्रूप मिडिल ईस्ट में आए तो ईरान ने कहा है कि आ जाइए। ये हुदीज हैं, ये खिलाफ हो रहे किसके? इजराइल के। दोस्तों इजराइल का दुश्मन कौन है? हुदीज। यहां देखिए, ये जितने भी हिजबुल्लाह हुदीज वाले हैं, इन्होंने ही इजराइल पर अटैक कर करके इजराइल को इतना खूंखार बनाया है। कैरिड आउट मोर देन 140 एयर स्ट्राइक अक्रॉस सेंट्रल एंड वेस्टर्न ईरान ओवर द प्रीवियस 24 आवर। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने 140 स्ट्राइक किए, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। तो हिजबुल्लाह और इनको पैसा नहीं दे पा रहा है, लेकिन ये फिर भी तैयार हैं लड़ने के लिए, मरने के लिए। क्यों? क्योंकि खून में क्या है? जिहाद। समझ गए? ये आप ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। यहां देख लीजिए एक बार, अमिड दिस जेलेंसी एस्क्यूड। ये है सबसे बड़ी न्यूज। ये सबसे बड़ी न्यूज क्या है? इसने रशिया पर इल्जाम लगाया है, मतलब युद्ध में तो ये भी है ना, तो अपनी रोटियां सेकना चाह रहा है। ये लास्ट स्लाइड है, और लास्ट स्लाइड पर सबसे बड़ा इल्जाम लगाया है क्या? कि रशिया ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी है, किसको? ईरान को। और वो भी किससे? अपनी सैटेलाइट से। वो रशिया के सैटेलाइट की इमेजेस है जो भेजी गई हैं, कहां पर? डियागो गार्सिया की इमेजेस हैं। और ईरान को कहा है जहां पर यूएस और यूके दोनों का सम्मिलित बेस है। यूके का नेवी बेस है, यूएस का एयरफोर्स बेस है। तो आप क्या करिए, आप डियागो गार्सिया पर मिसाइल फेंकिए। और 2 मिसाइल अटैक किए गए ईरान के द्वारा डियागो गार्सिया पर। इसने यह इल्जाम भी लगाया कि ईरान के पास इतनी लंबी मिसाइल नहीं है, रशिया ने उसको मिसाइल दी, और वहां से 5000, 4000, 3000 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने मिसाइलें चलाई हैं डियागो गार्सिया के ऊपर। यह इल्जाम लगाया इसने व्लादिमीर पुतिन के ऊपर। सोचो इसका क्या हश्र होगा। अब तक की सारी न्यूज मैं आपके लिए कवर कर चुका हूं। फिर मिलता हूं एक और जबरदस्त आर्टिकल के साथ। जुड़े रहिए, महेशन को सब्सक्राइब करके। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।